औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स और मेरे हम मकतब मेरे जैसे तालिब इल्मों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होम्योपैथिक मेडिसिन पायरोजीनम। और जिस तरह हम क्योंकि मेडिसिन की शख्सियत पर बात करते हैं, देखें मैं डॉक्टर अली शहबाज, हम खुद एक तालिब इल्म है और यकीन करें सीखने की गरज से निकले हैं। और जितना कुछ हमने अपने सीनियर से सीखा है, हम दुआ गो है अपने सीनियर के लिए कि अल्लाह पाक उनकी उम्र को दराज करे और इसी तरह हम उनसे इल्म लेते रहें और अल्लाह करे कि हम भी उनके नक्शे कदम पर चलकर एक अच्छे होम्योपैथ बन जाएं। जो आज की पायरोजीनम है, इसको मैं आपको बताता हूं कि मैंने इसे सीखा कहां से। मैंने इसकी पर्सनैलिटी को सीखने के लिए कितना सफर तय किया। एक हमारे बहुत ही होम्योपैथी के कमाल डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर सईद अहमद साहू साहब, जिनका तल्लुक खानेवाल से है। इंतहाई काबिल डॉक्टर हैं। मुझे पायरोजीनम के बारे में जब मैं उनसे सीखने के लिए गया, उनसे मुलाकात की, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं कि होम्योपैथिक मेडिसिन, अगर हम मटीरिया मेडिका को पढ़ते हैं तो इसकी बेशुमार अलामात एक दूसरे के साथ मिलती जुलती होती हैं और हम इनमें कैसे फर्क करें। तो माशाल्लाह सीनियर डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा चलें आज आपको मैं एक पते की बात बताता हूं कि पायरोजीनम को याद कैसे करना है। अभी हम बैठे ही थे उनके क्लिनिक पर, तो मिस पायरोजीनम वहां पे आ टपकी, कहने लगे डॉक्टर साहब आपको पायरोजीनम भूलेगी नहीं। तो जब मिस पायरोजीनम ने अपनी बातें शुरू की तो कहने लगी डॉक्टर साहब जब मैं अपने बिस्तर पर लेटती हूं तो मुझे मेरा बिस्तर बहुत ज्यादा सख्त महसूस होता है। ये पायरोजीनम की शख्सियत की बात हो रही है। हालांकि बिस्तर बहुत नरम होता है, लेकिन जो मेरे घर वालों से हमेशा यही तकाजा होता है कि मेरा बिस्तर बहुत सख्त है। और इसी तरह ये चीज आर्निका में भी मिलती है। आर्निका की शख्सियत को भी ऐसे लगता है, जितना भी नरम बिस्तर क्यों ना हो, उसको ऐसे होता है कि मेरा बिस्तर बहुत ज्यादा सख्त है। और इसी तरह पायरोजीनम की शख्सियत जब अपने बिस्तर पर लेटती है तो उसको अपना बिस्तर नरम नरम बिस्तर जो है वो बहुत ज्यादा सख्त महसूस होता है। इसके साथ साथ पायरोजीनम की शख्सियत में बहुत ज्यादा बेचैनी पाई जाती है। आर्निका में दुखन होती है, इसमें यहां पे फर्क आता है कि उसको भी सख्त महसूस होता है अपना बिस्तर, लेकिन वहां पर ऐसे होता है कि बहुत ज्यादा दुखन, थकावट। और ये जो पायरोजीनम है इसमें बेचैनी। बास जगह पर लिखा हुआ है कि पायरोजीनम की शख्सियत, पायरोजीनम का मरीज बच्चा बड़ा जब उसको रात को अपने बिस्तर में लेटता है ना, तो सुबह जनाब जहां उसकी टांगे होती है वहां उसका सर गया होता है। कितनी ज्यादा बेचैनी उसमें होती है, घूमता रहता है अपने बिस्तर पे। और इस तरह बेचैनी जो है ये रस्टॉक्स में भी पाई जाती है। लेकिन
रस्टॉक्स की बेचैनी और रस्टॉक्स की शख्सियत और पायरोजिनम की शख्सियत में हम किस तरह फर्क करेंगे। रस्टॉक्स की शख्सियत जब चलती है तो इब्तदा में इसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जिस तरह शबाज भाई बात कर रहे थे शाटिका के बारे में भी, कि शुरू में जब ये चलती है तो इसे इंतहाई तकलीफ होती है, और जब ये आहिस्ता आहिस्ता चलती रहती है, मुसलसल चलती रहती है, तो इसकी बेचैनी और दर्द में अफाका हो जाता है। लेकिन ये जो पायरोजिनम है, इसकी ये होता है कि ये जब शुरू में चलती है तो इसकी तकलीफ में थोड़ी कमी होती है, लेकिन जैसे जैसे चलती जाएगी इसकी फिर तकलीफ जो है ना बढ़ती जाएगी। तो स्टॉक्स जैसे जैसे चलती जाएगी उसकी तकलीफ कम होती जाएगी। अच्छा, पायरोजिनम की शख्सियत और लाइकोपोडियम की शख्सियत में एक बात कॉमन है। अगर इनके चेहरे को देखा जाए ना, जिस तरह लाइकोपोडियम की शख्सियत है ना, उसकी जो नाक है, नाक के नथने जिस तरह पंखे की जो है ना हरकत करता है ना, उस तरह यानी कि उसके नाक के नथने हरकत कर रहे होते हैं। और पायरोजिनम की शख्सियत में भी बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी भी जो नाक के नथने होते हैं ना, ये हरकत कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो पायरोजिनम की शख्सियत में कहते हैं ना कि ये बहुत ज्यादा बतूनी होती है, बातें बहुत करती है। बतूनीपन में लेक्सिस भी आती है, बतूनीपन में फास्फोरस भी आती है। लेकिन तीनों शख्सियात में फर्क क्या है? वो कहते हैं ना कि पायरोजिनम की शख्सियत जब किसी को अगर फोन करेगी ना तो इसकी बातें इतनी ज्यादा होंगी कि करने वाले का बैलेंस खत्म हो जाएगा, इसकी बातें खत्म नहीं होती। और ऐसे ही फास्फोरस है। लेकिन ये जो बातें करती है पायरोजिनम, इसकी ये तकलीफ ज्यादातर बुखार की हालत में होती है। जब इसको जितना शदीद बुखार होगा उतनी ज्यादा बातें करेगी, यहां तक कि इसकी बातों के बारे में कि रात को सोते हुए भी ये बातें करती रहती है पायरोजिनम की शख्सियत जो है। और फास्फोरस की शख्सियत भी जब किसी को फोन करती है या कोई इसे फोन करे तो इसकी बातें भी खत्म होने का नाम नहीं लेती, लेकिन इसकी बातों में मोहब्बत होती है। इसकी ये कोशिश होती है कि ये जो बात कर रहा है मेरे साथ, मैं इसके साथ अपने हर दुख को बयान कर दूं। लेक्सिस भी ऐसी है, लेकिन लेक्सिस की शख्सियत जो होती है ना, जितनी ज्यादा डिप्रेशन में होती है, परेशानी में होती है, उतनी ज्यादा बतूनीपन जो है ना उसमें ज्यादा होता है। और लेक्सिस की शख्सियत अपना मौजू चेंज करती है, कभी एक मौजू पे, अभी वो मुकम्मल नहीं हुआ, दूसरे मौजू पे। लेकिन मिस पायरोजिनम एक ही टॉपिक पर इतनी बातें कर जाती है कि दूसरा बंदा शायद वो महीने में भी इतनी बातें ना करे। एक ही टॉपिक पर इसको अगर बोलना पड़े तो ये घंटों बोल सकती है, पायरोजिनम की जो शख्सियत है। और फास्फोरस और पायरोजिनम, जिस तरह फास्फोरस की शख्सियत को भी बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है, जैसे ही पानी उसके मैदे में पहुंचता है, पानी गर्म होता है, उससे वॉमिटिंग हो जाती है, मतली होती है, क्या होती है। लेकिन जब उसको ठंडा पानी दिया जाता है, उसको उस वक्त तक वो पानी बाहर नहीं निकलता जब तक उसके मैदे में वो पानी गर्म नहीं होता। पायरोजिनम की शख्सियत को अगर वो थोड़ा सा गर्म पानी पी ले तो उसकी वॉमिटिंग को, उसकी उल्टी को अफाका हो जाता है। यहाँ पे दोनों में फर्क है। इसलिए कहते हैं ना कि किसी एक अलामत के ऊपर
हम कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ना वो तजवीज नहीं कर सकते। पायरोजिनम की शख्सियत को अगर बुखार की हालत में आप उसकी नब्ज पर हाथ रखें तो उसकी नब्ज बहुत तेज चल रही होती है। अच्छा, इसको बुखार इतना महसूस नहीं होता। अगर इसको टेम्परेचर को नोट किया जाए तो वो 105 तक भी होता है, लेकिन इसका जिस्म इतना ज्यादा वो गर्म नहीं होता। अच्छा, बुखार जिस तरह शहबाज भाई ने बताया कि पायरोजिनम टाइफाइड बुखार की टॉप 3 मेडिसिन में से एक दवाई है। इसको प्रूव करने का, होम्योपैथी में लाने का सेरा डॉक्टर एलन के सर पर जाता है। उन्होंने मेहनत की और इस नसोर्स को होम्योपैथी में लेकर आए। अच्छा, इसकी दिल की धड़कन बुखार की हालत में, वैसे भी पायरोजिनम के दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज होती है, यहां तक कि पायरोजिनम की शख्सियत अपने दिल की धड़कन कहते हैं अपने कानों तक महसूस करती है। और जिस तरह मैंने बताया है कि किसी महफिल में हो, मजाल किसी को बोलने का मौका दे, मिस पायरोजिनम, इसकी बातें खत्म होती ही नहीं है। और कहते हैं ना कि हम कोई भी मेडिसिन जब हम अलामात के हिसाब से हम देखेंगे, अलामात के हिसाब से हम पढ़ेंगे, तो उसकी सारी की सारी अलामात याद करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हम उसकी शख्सियत को जानेंगे, कहते हैं नसोर्स है, और कुछ डॉक्टर हजरात ऐसे हैं वो नसोर्स को हाथ लगाना भी पसंद नहीं करते। कहते हैं ये बहुत गंदी चीज से तैयार हुई है। जिस तरह पायरोजिनम की बात कर लें, आप ट्यूबरकुलिनियम की बात कर लें, हाइड्रोफोबिनम की बात कर लें, जितने भी नसोर्स हैं, तो क्योंकि डॉक्टर हानीमैन ने वाज़िया तौर पे कहा है कि कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन किसी डॉक्टर की पसंद या नापसंद नहीं होनी चाहिए। वो चाहे कितनी भी अच्छी चीज से तैयार हो, कितनी भी गलत चीज से तैयार हो, अगर आपके पास वो मरीज आ गया है तो उसको आपने जरूर अप्लाई करना है। हमारे एक डॉक्टर साहब थे, फौत हो गए, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। वो कहा करते थे कि अमानुल्लाह साहब, ये पायरोजिनम को मेरा हाथ लगाने को दिल नहीं चाहता, ये बड़ी गंदी चीज से तैयार हुई है। तो वहां पर वो कहते हैं ना कि मिस पायरोजिनम ने सुन लिया कि मेरे बारे में बात हो रही है। उसने एक शेर बोला, कहने लगी, ना देख किसी को हकारत की नजर से, हर चेहरा किसी का महबूब होता है। ये ना देखें कि मेडिसिन किस चीज से तैयार है, ये देखें कि होम्योपैथी में इसके कितने ज्यादा फायदे हैं। अल्लाह पाक का खास करम होता है, मैं कहता हूं कि अल्लाह पाक का खास करम होता है कि जो एक होम्योपैथ डॉक्टर बनता है और ये जो अलामात हमारे पास सोने के हरूफ के लिखने वाली हैं, मरीज वो अलामात बताए जो कि बड़ी नायाब किस्म की हो, बड़ी अजीब किस्म की हो, वो हमारे लिए बड़ा मायना रखती है। एलोपैथिक डॉक्टर के पास चले जाएं, मिसाल के तौर पे जिस तरह शहबाज भाई एशियाटिका के बारे में बात कर रहे थे, ब्रायोनिया की और स्टॉक्स की, अगर दूसरे तरीका इलाज में मरीज चला जाता है ना, कहता है जी डॉक्टर साहब मुझे तकलीफ होती है, शियाटिका है, दर्दें हैं, या मेरे जिस्म सारे में दर्दें हैं, मैं जब सुबह के वक्त उठती हूँ या उठता हूँ तो मेरा बहुत जिस्म थका होता है, और जब मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हूँ थोड़ा जिस्म गर्म हो जाता है, मुझे सुकून हो जाता है। और एक मरीज कहता है
कि मैं जैसे जैसे चलता हूं मेरी दर्द बढ़ जाती है। आप किसी भी दूसरी पैथी में चले जाएं, इस अलामत को मरीज बयान करे तो उनके लिए ये अलामत बिल्कुल जीरो है, क्योंकि उनके पास वही पेन किलर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी में ये दोनों अलामत बड़ी कमाल की हैं। वैसे तो बेशुमार मेडिसिन है इसकी, हम एक अलामत के ऊपर दवाई को तजवीज नहीं कर सकते। दवाई की काज अगर एक है, मरीज की काज, मर्ज की काज एक है, तो वहां पर हमें अलामत को फिर एक साइड पे भी छोड़ना पड़ता है। काज के ऊपर जाके हम मेडिसिन को सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसी के सर पे चोट लगी है और चोट लगने के बाद उसको अगर फिक्स वगैरह शुरू हो गए तो वहां पर हमारी चंद मेडिसिन है, सिर्फ हर डॉक्टर की नजर है उस पे जाएगी, जिसमें साइक्यूट है, नेट्रम सल्फ है, आर्निक है। हमें सबसे पहले इधर तवज्जो करनी पड़ेगी काज के ऊपर। लेकिन जब मरीज अपनी अलामत बताता है, एक अलामत पे हम दवा नहीं दे सकते, हमें मरीज की माइंड सिम्टम भी लेनी पड़ेगी, मर्ज की कमी बेशी भी देखनी पड़ेगी, मर्ज की लोकेशन भी देखनी पड़ेगी, यहाँ पे पैथोलॉजी भी देखनी पड़ेगी हमें। हम पैथोलॉजी को छोड़ नहीं सकते, लेकिन हम पैथोलॉजी के ऊपर जाके हम मेडिसिन की सिलेक्शन भी नहीं कर सकते जब तक उसकी पूरी की पूरी अलामत ना मिले। और होम्योपैथी ने क्या कमाल किया है, आप यकीन करें कि पैथोलॉजी के नाते से अगर मिसाल के तौर पे किसी को मैदे में दर्द है, ठीक है, और मैदे के दर्द के नाते से बेशुमार मेडिसिन है, लेकिन अगर मरीज कहता है कि मुझे आगे बेंड होने से अफक है, वो हमें जिस तरह कालोसंत की जो अलामत है, और जब आप कालोसंत मरीज को देंगे, मरीज थोड़ी देर के बाद बेहतर हो जाता है, आप उसकी मेंटली अलामत पे जाके आप टच करेंगे, आप कहेंगे आपको तो बड़ा गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आप अंदर दबा लेती है तो आपको ये मैदे की दर्द शुरू हो जाती है। मरीज कहता है जी ये बिल्कुल 100% है। बात पैथोलॉजी की है, लेकिन उसकी माइंड सिम्टम जरूर होगी साथ। उसके बाद क्योंकि हमारी मेडिसिन जा रही है पायरोजिनम, और इसमें बहुत ज्यादा वहम भी पाए जाते हैं पायरोजिनम में। मिसाल के तौर पे पायरोजिनम की शख्सियत को ऐसे लगता है, ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा एक बाजू नहीं है, मेरे कई बाजू हैं, मेरी बाजू भी बड़े हैं, टांगे भी बहुत ज्यादा हैं। और उसके बाद इसको जिस तरह ब्रायोनिया की शख्सियत है ना, पायरोजिनम की शख्सियत और ब्रायोनिया की शख्सियत में भी एक बात बड़ी, एक अलामत बड़ी कॉमन है कि जब ब्रायोनिया की शख्सियत को सर दर्द होती है, वो भी जब अपने सर को बांध लेती है तो उसे सुकून होता है, दबाने से सुकून होता है। और पायरोजिनम की शख्सियत को भी दबाने से सुकून होता है। लेकिन हम यहां पे फर्क कैसे करेंगे कि पायरोजिनम और ब्रायोनिया दोनों की शख्सियत कि सर दर्द को दबाने से अफाक है, बांधने से अफाक है। अच्छा, सर दर्द बांधने के साथ मुझे वो मिसिपिया की याद आ गई। अच्छा, वो भी जनाब सारा दिन खुश होती है, लेकिन जब मियां साहब घर आते हैं तो सर पे पट्टी बांधी होती है उसने, मकर करना, क्योंकि उसका खानदान ही ऐसा है जिससे वो मेडिसिन बनाई जाती है, वो फिश से। उसको भी जब कोई शिकारी पकड़ने लगता है ना शिकार, तो फौरन वो कोई ऐसी जनाब स्याही छोड़ती है, वो शिकारी की आंखों में चली जाती है, लेकिन वो मौका उठा के भाग जाती है। ऐसे ही जनाब सारा दिन खुश होती है, लेकिन मियां साहब जब घर आते हैं तो सर पे पट्टी बांधी होती है। लेकिन बात हो रही है पायरोजिनम की और ब्रायोनिया की
कि शख्सियत में हम फर्क कैसे करेंगे। अच्छा, मेंटली तौर पे आप हम ले लें, शख्सियत को ले लेते हैं कि ये जो ब्रायोनिया की शख्सियत है ना, ये आपको पता है बड़ी बिजनेसमैन होती है। इसको ये होता है गरीब होने का डर होता है। इस तरह सुराइनम की बात हुई थी, सुराइनम की हम पहले बात कर चुके हैं। सुराइनम की शख्सियत को भी ऐसे होता है कि मैं गरीब हो जाऊंगी, उसे भी गरीब होने का डर होता है, उसे भी मुस्तकबिल का डर होता है। ब्रायोनिया को भी गरीब होने का डर होता है। पायरोजीनम को क्या होता है? पायरोजीनम को यही होता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस है, हालांकि गरीब होती है, लेकिन इसे ये होता है कि मेरे पास बड़ा पैसा है। जब इसको बुखार, खास तौर पे टाइफाइड की बुखार के बाद, इसका यही होता है कि मेरे पास बड़ा बैंक बैलेंस है, मेरे पास बड़ा पैसा है। उसके बाद अगर इसकी जबान को देखा जाए पायरोजीनम की को, तो वो कह लेंगे जिस तरह होता है ना कि बड़ी लंबी जुबान है दी, हाँ ना कि बड़ी लंबी जुबान है, बोलती भी ज्यादा है, क्योंकि जब बातें इसकी शुरू हो जाएं तो इसकी बातें खत्म नहीं होती। कहते कितनी लंबी जुबान लगी है तेनों। अच्छा, ऐसे ही होता है कि इसकी जुबान बहुत बड़ी है, वैसे भी इसकी जुबान आम इंसान से ज्यादा बड़ी होती है, और इसकी जुबान को अगर देखा जाए तो इतनी ज्यादा सुर्ख होती है, जिस तरह की वार्निश की होती है ना, ऐसे होती है इसकी जुबान। उसके बाद पायरोजीनम की मजीद बात करते हैं कि ये खास तौर पर खवातीन के लिए कुदरत का नायाब तोहफा। यकीन करें, ऐसी खवातीन के नाते से अगर बात की जाए तो सबसे पहले मैं एक बात बताता चलूं कि जिस तरह सीपिया की शख्सियत को होता है ना कि नाक के नीचे बोझ का एहसास, उसका जो यूट्रस होता है वो डिस्प्लेस होता है, अपनी जगह से नीचे की तरफ सिरक जाता है। ऐसे ही इसकी जो पायरोजीनम की शख्सियत है ना, उसको भी ऐसे ही होता है। उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, दर्द होती है, लेकिन जब वो अपने सांस को रोक लेती है तो पायरोजीनम की शख्सियत की दर्द को, यूट्रस की दर्द को यानी कि अफाका हो जाता है। जब तक वो सांस रोके रखेगी उसको दर्द नहीं होगी। एक और बात, पायरोजीनम की शख्सियत को दर्द जो होता है ना, ये जो नाव से शुरू होके ना यूट्रस तक जाता है, मूव करता है, और जब यूट्रस की तरफ जाता है तो उधर यूट्रस से एक दर्द उठता है और ऊपर यानी कि कह लें कि नाव की तरफ आता है। जब दरमियान में दोनों का टकराव होता है, नीचे से दर्द ऊपर आता है, ऊपर से नीचे जाता है, जहां दरमियान में आकर जहां पे दर्द दोनों का मिलाप होता है, इसको फिर भी अफाका हो जाता है। दोनों दर्दें जब आपस में मिलती हैं तो इसको सुकून हो जाता है। और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है कि दरमियान में जब दर्द का आती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दरमियान में जगह होती है ना, वहां पे आकर दर्द को जो है ना वो अफाका हो जाता है। लेकिन ये अलामत जो है ना, आपको डॉक्टर अली शबाज साहब बड़ा अच्छा बयान कर सकेंगे, क्योंकि रिपर्टरी में ये इसको वाज़िया तौर पे लिखा हुआ है, और यहाँ पर हमारी एक ही मेडिसिन लिखी हुई है, पायरोजीनम। ये जो अलामात होती है ना, मैंने पहले बताया ना कि हमारे पास ये बड़ी अहम अलामत होती है। अजान हो रही है।
जी, तो बात हो रही है पायरोजिनम की। ये खांसी के लिए बड़ी अहम मेडिसन है, और इसकी खांसी जब होता है ना, रात को करवट लेती है या बोलती है, बोलने से भी इसकी खांसी बढ़ जाती है, और रात को जब करवट लेती है इसकी खांसी बढ़ जाती है। इसी की खांसी के साथ बलगम निकलती है, जिसका रंग जंग आलूद होता है, कह लें कि जंग जैसा होता है। अच्छा, जब इसको बलगम निकल जाती है तो इसकी खांसी को सुकून हो जाता है। कहते हैं जब ये सांस अंदर की तरफ खींचती है इंस्पिरेशन पे, तो वहां पर इसकी खांसी बढ़ जाती है। अगर बाहर निकालने से खांसी की शिद्दत होती है तो वहां पे हमारी दवाई रूमैक्स आती है। ये दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। और ये एक ऐसी शख्सियत होती है पायरोजिनम, अच्छा, नक्सीर के नाते से बड़ी अहम मेडिसन है हमारी। कई मरीज आके कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं रात को सोया था और मैंने ख्वाब देखा कि मेरे नाक से खून बह रहा है, और जब मैंने हाथ लगाया उठा तो वाकई मेरे नाक से खून बह रहा था। ये ख्वाब में नक्सीर को देखती है और इसको हकीकत में नक्सीर बह रही होती है। और जुकाम के नाते से बड़ी ये अहम मेडिसन है। ये आजकल का जिस तरह मौसम जा रहा है ठंडा, और जब ये अपना इसका हाथ बिस्तर से बाहर निकल आता है, इसके फौरन छींकें शुरू हो जाती हैं। कई मरीज हमारी प्रैक्टिस में आते हैं, आगे कहते हैं कि डॉक्टर साहब जैसे ही मैं लेटा हुआ था तो मेरा हाथ बिस्तर से बाहर आया और मुझे छींकें शुरू हो गई, और इतनी ज्यादा छींकें, जैसे ही बिस्तर में हाथ वापस जाता है इसकी छींकों को सुकून हो जाता है। और जिस तरह होता है ना कि हमारी एक मेडिसन है साइनापस नाइग्रा, लेकाइनम, दोनों का जो होता है ना, इसका अल्टरनेट, एक साइड बंद होती है कभी दूसरी साइड बंद होती है, अल्टरनेट नाक की बंदिश वहां पर भी जो। लेकिन पायरोजिनम की शख्सियत जो होती है ना, इसको भी ऐसे ही होता है कि नाक कभी एक तरफ बंद हो जाता है कभी दूसरी तरफ बंद हो जाता है। और इसकी जो खास तौर पे मरीज पायरोजिनम का कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरी जबान के ऊपर कोई गाढ़ा सा चिपकने वाला मवाद है, जिसकी बहुत गंदी सी स्मेल होती है। क्योंकि पायरोजिनम की जितने भी अखराजात हैं उनमें बहुत ज्यादा स्मेल होती है, और इसकी जो शिद्दत होती है ये ज्यादातर रात के वक्त जो है ना वो बढ़ जाती है। इसकी खांसी की भी जो शिद्दत है रात को बढ़ जाती है, और इसकी जो बाकी भी अलामात हैं उनमें भी जो है ना रात के वक्त शिद्दत जो है ना पाई जाती है। और जिस तरह मैंने बताया कि खवातीन के नाते से ये बड़ी अहम मेडिसन है, खास तौर पे ऐसी खवातीन जिनका डिलीवरी के दौरान बहुत ज्यादा औजार इस्तेमाल किए गए हों, या जिनका स्काते हमल हो चुका हो, होता है ना कि स्कात करवाया जाता है, वो कई वजूहत है। और उसके बाद अगर उनके जिस्म में कोई भी तकलीफ पैदा हो जाती है, उनके पीरियड में वो कमी बेशी हो जाती है, उनको कोई वाइट डिस्चार्ज का मसला हो जाता है वहां पर, या उनको कोई बुखार हो जाता है, इस तरह अक्सर होता है कि डिलीवरी के बाद जब औजार बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए गए हों तो वहां पे मरीज बुखार में चला जाता है। तो वहां पर भी हमें जो पायरोजिनम जो है ना हमारी टॉप की मेडिसन है, वो इस नाते से कहते हैं ना कि ऐसे लोग जो जिस तरह कहते हैं ना कि हम घरों के अक्सर गटर वगैरह साफ करवाते हैं, और उसकी भी जो अफूनत होती है, उसकी जो स्मेल होती है, उससे कई लोग बीमार हो जाते हैं। घर में छोटे बच्चे मुतासर हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, या जो साफ कर रहा होता है उसको यानी कि बुखार हो जाता है। तो इस हालत में भी हमें पायरोजिनम को नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद जिस तरह मैंने बताया ना कि ये इसको
अगर ये सर को दबा ले, अगर इसको सर दर्द हो रहा हो तो दबाने से अफाका होता है। वैसे तो इसमें चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा पाया जाता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा, लेकिन बहू रानी को पता है क्या कहेगी कि मैडम मेरे सर में दर्द है, आगे दबाओ, सारा दिन सारी रात यही कहती रहेगी। पायरोजीनम की शख्सियत को, सर दर्द को दबाने से अफाका होता है। और उसके बाद अगर इसकी शख्सियत को देखा जाए, पायरोजीनम की शख्सियत को, जब सुबह के वक्त उठती है तो इसकी टांगे लड़खड़ा रही होती हैं, ऐसा महसूस होता है जैसे इसने बहुत ज्यादा नशा किया हुआ है। और कई बार ये कहती है पायरोजीनम की शख्सियत कि मुझे ऐसे ही महसूस होता है जैसे मैंने सर पर टोपी पहनी हुई है। एहसास है इसका, हकीकत में नहीं होती।